हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, देखो मैंने पूरा एनसीईआरटी लिख रखा है, क्लास 9th लिख रखा है, चैप्टर 2 है। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्यों लिख रखी है, इसका रीज़न है कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ ना, ये सब ऑल ओवर समझ लो कि मैंने एनसीईआरटी को उठा के यहाँ पटका है। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे तो आपको एनसीईआरटी बुक पे जाना ही नहीं पड़ेगा। इतना बेहतरीन मैंने कंक्रीट करके चीजों को बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है। आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी का कुछ भी मैं छोड़ दूंगा, तो आप भ्रम में हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। एक एक पॉइंट मैं एनसीईआरटी का इसमें एक्सप्लेन करूंगा, चाहे वो बेसिक पॉइंट हो, चाहे वो बहुत ही टफ पॉइंट हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो एनसीईआरटी को पूरा घोल के पीना, तो मैं आपको बताऊं, इस समय जो वीडियो आप देख रहे हो, मेरे को लगता है इससे बेहतर वीडियो यूट्यूब पे कोई होगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा फालतू की, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है। ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से हम इसको फिनिश करें। ठीक है। ओके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो मोटी सी हेडिंग होती है ना, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो उस मोटी हेडिंग में सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है। तो पॉलिनोमियल एक्चुअल में कुछ अलग चीज नहीं है। पॉलिनोमियल वही है जो अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। कोई एक्सप्रेशन जो एक फॉर्मुलेटेड फॉर्म में हो। लाइक इसके पहले देखो, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे। ठीक है। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। साथ में आप लोग बोल सकते हो, मजा आएगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है। ये सारे जो आइडेंटिटीज है बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज है, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। ठीक है। अच्छा। अब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करें तो बहुत सिंपल होता है। कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। आगे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करूंगा। ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं, हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के बाद फैक्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल अगर है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। पॉलिनोमियल के जो टर्म्स होते हैं, एक एक टर्म्स वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम एकदम शुरू से अंत तक सारी चीजें को बेहतरीन तरीके से जानेंगे। ठीक है। अभी जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। राइट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज जो हमारा मेन फोकस है वो इस पॉइंट पे है, जो मैंने इस बोर्ड पे अभी फिलहाल लिख रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंबल ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं, ठीक है, या किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम सोचते हैं अपने दिमाग में, तो उसमें एक वेरिएबल आता है। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहली बात, हो सकता है आप लोग जानते हो लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो फिक्स ना हो। ठीक है। जैसे अगर हम किचन में, जैसे हमारे किचन में क्या होता है, एक कंटेनर होता है, बहुत सारे कंटेनर रखे होते हैं। ठीक है। किसी में दाल होता है, किसी में चावल होता है, किसी में कुछ होता है। तो ऐसा नहीं कि दाल वाले में केवल दाल ही हम रखेंगे। ठीक है। मे बी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि दाल वाले में हमने चावल रख दिया। ठीक है। तो वो जो कंटेनर है वो कैसे काम कर रहा है, वो कंटेनर एक तरह से वेरिएबल का काम कर रहा है, जिसमें आप अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हो, हमेशा चेंज कर सकते हो। कंटेनर लाइक एक्स वाई जेड। ठीक है। इसमें आप कोई भी नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल दो। ठीक है। तो एक्स वाई जेड ये सिंबल होते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उनके ये सिंबल होते हैं। ओके। नाउ अब थोड़ा सा क्या एग्जांपल है, जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, माइनस एक्स हो गया, -1/2x हो गया। ये जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें ये जो x है, आप देख रहे हो ना, ये सब क्या है, वेरिएबल है, जिनका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। ओके। वेरिएबल के बाद जो दूसरा टर्म्स हमारा पॉलिनोमियल में यूज होता है, दैट इज कांस्टेंट। अब हमें ये समझना है कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब, देखो भाई, नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स। ठीक है। कांस्टेंट मतलब फिक्स। अब आप दुनिया में कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, कुछ भी, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी कर लो सर, आपको पता है सब कांस्टेंट है। 0 1 2 3 4,
-1 -2 -3, समझ रहे हो ना? मुझे पता है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल है, दिख गया? क्यों? देखो इसमें ये y वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, सब कंबाइंड हो गए और मिलके इन्होंने क्या बना लिया? पॉलिनोमियल बना लिया। ठीक है। अच्छा, टर्म्स क्या होता है? वाई स्क्वायर इसमें एक टर्म्स है, प्लस के बाद 2i दूसरा टर्म्स है, 3 जो है वो तीसरा टर्म्स है। मतलब कि ये जो सिंगल सिंगल आइटम है जो अपने आप को इंडिविजुअल रखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज यूज इन पॉलिनोमियल, दैट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं। ठीक है, गुणांक बोलते हैं। अच्छा, कोएफिशिएंट ठीक हो। वाई स्क्वायर के पहले कौन है? नहीं दिख रहा है ना? मैं बताऊं कौन है? आत्मा है, और उस आत्मा को हम वन बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो दिखती नहीं लेकिन होती है। ठीक है, वाई के पहले 2 है, तो 2 क्या है? वाई का कोएफिशिएंट है। वाई स्क्वायर के पहले 1 है, तो 1 क्या है? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ओके, गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। देखो भैया, पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट हो, इसका मतलब है कि अगर वो कांस्टेंट है तो उसमें तो डब्बा होगा ही नहीं, किचन वाला। अरे भैया वेरिएबल, ठीक है। अब उसमें डब्बा नहीं है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट वेरिएबल है। तो जितने भी नंबर होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो 2 है, -5 है, 7 है, ये क्या है? दैट इज द कांस्टेंट वेरिएबल, दैट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सॉरी, अरे यार निकल जाता है कभी कभी मुंह से। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट दैट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब भैया जीरो है तो जीरो ही होगा। ठीक है, उसमें क्या है, ज्यादा सोचना क्या है? जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो। ठीक है, तो जो जीरो है ना उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि अब देखो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज, अब कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपको शो करके दिखाऊंगा जो जो पॉलिनोमियल होते ही नहीं। क्यों? सारी सिचुएशन बताता हूं। देखो, जैसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस 1/x, x को मैं ऊपर ले गया तो यहाँ पे x प्लस एक्स की पावर -1 हो गया। ओके, ये देखो जो सेकेंड टर्म है, इसमें सेकेंड टर्म में जो x की पावर है वो -1 है। और आपको पता है -1 इट्स नॉट अ होल नंबर, -1 को होल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट मेरा जो एक्सप्रेशन है दैट इज अंडर रूट एक्स प्लस 3। आपको पता है अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। ओके, तो मैंने इसको इस फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो x की पावर 1/2 निकला, प्लस 3 निकला। तो अगेन इसमें भी क्या है? जो फर्स्ट टर्म है इसमें x की पावर जो 1/2 है वो क्या है? इट्स ऑल्सो नॉट अ होल नंबर, ये भी क्या है? होल नंबर नहीं है। अच्छा, अब देखो अगला पॉइंट क्या है? इफ द वेरिएबल इन x वी में डिनोट द पॉलिनोमियल बाय px qx rx एक्सेट्रा। आपने एक पॉलिनोमियल लिखा, अगर उसमें वेरिएबल x है तो उस कंप्लीट पॉलिनोमियल को शो करने के लिए मैं px rx qs किसी भी टर्म्स का यूज कर सकता हूं। अगर वो वेरिएबल y में है तो बस x की जगह y कर दूंगा, और फिर कैपिटल में p q r x कुछ भी आप मतलब लिख सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मेरा है अब देखो इसको थोड़ा सा डेनोट करने का तरीका जो है मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो वी मेड राइट दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब देखो इसमें जो है वेरिएबल कौन है? x है, तो यहाँ पे जब मैंने p लिखा तो ब्रैकेट में मैंने x कर दिया। ओके, इसमें देखो इसमें भी x है तो q के ब्रैकेट में मैंने क्या किया? x कर दिया। ओके, नाउ आर वाई, देखो ये जो मेरा है दैट इज y, इसमें जो वेरिएबल है वो y है, इसलिए मैंने इसको आर वाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह u में कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी ए बी सी डी, मतलब अल्फाबेट तो 26 है ना, वो भी ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके,